स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करता हूं आज के इस प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड को। और आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या? आज हम लोग स्टडी करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के वन्य जीव अभयारण्य, भारत के बायो रिजर्व या फिर रामसर साइट टाइगर रिजर्व, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है, नेशनल पार्क और आपके जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है। इसके साथ साथ आप यहां पर जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी भी है, क्या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हर कोई जानता है, उत्तराखंड में स्थित है। केवलादेव पक्षी विहार, जिसको घाना पक्षी विहार कहा जाता था, भरतपुर पक्षी विहार कहा जाता था, कहां पर? राजस्थान में स्थित है। आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसका अब नामकरण रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जो है कर दिया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का जो है अभी हाल ही में घोषित किया गया नया टाइगर रिजर्व है। इसके साथ साथ जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उन तथ्यों को भी जो है हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिससे होकर के कृष्णा नदी जो है बहती है, 2 राज्यों में स्थित है, जिसके बारे में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। या आप देख रहे हैं खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कुगती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। इन तथ्यों के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे आपको स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है और प्रसारित किया जाता रहेगा। शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, आप भी जो है फटाफट जो है इसका आंसर करेंगे। क्या अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? सेंचुरी कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है, सामाजिक वन कहलाता है, या नेशनल पार्क कहलाता है? आप दिए हुए मैटर का जो है फटाफट जो है आंसर करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में जब वहां पर जीव जंतुओं को, किसको वहां जो है स्पेशली जीव जंतुओं को जो है रिजर्व कर दिया जाता है, यानी जो है संरक्षित किया जाता है। जीव जंतुओं को जो है संरक्षित किया जाता है, जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। उसके साथ साथ वनस्पतियों और वहां रहने वाला जो है मानव जाति, इन सब का जो है मानव जाति, इन सब का संरक्षण किया जाता है। उसको बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जीव मंडल के नाम से जो है जाना जाता है। यानी ऐसा कोई भी जो है भौगोलिक क्षेत्र जहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले सभी सजीव, चाहे वो जीव जंतु पौधे, यहां तक कि जो है वहां पर रहने वाली जो जनजातीय लोग हैं, उनका भी संरक्षण किया जाता है। इसी को जो है बायोस्फीयर रिजर्व के जो है नाम से जाना जाता है। जबकि वन्य जीव अभयारण्य, जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, ये क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में वहां सिर्फ उस क्षेत्र में जीव और जंतुओं को, या कह लो कि वहां रहने वाले जानवरों को जब संरक्षित किया जाता है, तब उस क्षेत्र को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और हमेशा किसी भी क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है घोषित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, यानी राज्य सरकार जो है करती है। कौन? राज्य सरकार। लेकिन इसे कौन करता है? आप कहेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर मानव गतिविधियां पूरी तरीके से जो है अलाउ होती है। यानी उन क्षेत्रों में लोग लकड़ी काट सकते हैं, वहां से पेड़ पौधों के फल फूल को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मवेशियों को, जानवरों को उस क्षेत्र में चरा सकते हैं। यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आम पब्लिक की जो है एंट्री किसी तरीके से जो है प्रतिबंधित नहीं होती है, बल्कि यह पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी जो है काम करता है। जबकि जो नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क जिसका जो है अनाउंसमेंट हमेशा केंद्र सरकार करती है। कौन सी? केंद्र सरकार करती है। और जो नेशनल पार्क होता है, यहाँ जीव
जंतु और उनके आवास यानी जो है वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है, वनस्पतियों को भी संरक्षित किया जाता है। यहां पर किसी तरीके की मानव गतिविधि जो है उसको परमिशन नहीं दिया जाता है, यानी मानव को इन क्षेत्रों में जो नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, वहां पर मानव गतिविधियों को पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है। नहीं कोई व्यक्ति अपने जानवरों को वहां पर जो है चराने के लिए ले जा सकता है, नहीं जो है यहां पर खुले तरीके से जो है उसका पर्यटन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पर्यटन के रूप में इस्तेमाल किया भी जाएगा तो जो है वन अधिकारियों के संरक्षण और उनके देखरेख में जो है किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये ओपन फॉर ऑल होती है। यहाँ सिर्फ जीव जंतुओं का संरक्षण है, यहाँ जीव जंतुओं और वनस्पतियों दोनों का संरक्षण है, जबकि यहाँ जीव जंतु, वनस्पति और वहां रहने वाली मानव जाति तीनों का जो है संरक्षण है। इसमें जो है ये मेन डिफरेंस होता है, आप ध्यान रखना। हमेशा जो है केंद्र सरकार जो है नेशनल पार्क और बायो रिजर्व जो है बायोस्फीयर रिजर्व को जो है डिक्लेयर करती है, जबकि जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमेशा जो है कौन, राज्य सरकार जो है घोषित करती है। किसी भी क्षेत्र को सबसे पहले जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाता है, उसके बाद जो है उस क्षेत्र को केंद्र सरकार जो है नेशनल पार्क के रूप में जो है घोषित करती है। कुछ यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो है उसको जीव मंडल जो है संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व क्षेत्र जो है घोषित किया जाता है। तो आई होप कि इन तीनों में आपको अंतर जो है समझ में आ गया होगा। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। किसी भी प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित जो क्षेत्र होता है उसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में जो है स्थित है। कहां पर? कुल्लू मनाली में स्थित है। यह विश्व विरासत धरोहर भी है यूनेस्को का और अपने जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कौन? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। दूसरा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून और हरिद्वार दोनों में जो है ये पड़ता है, वहां के दोनों जिलों में पड़ता है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसको कि पहले किस नाम से जो है जाना जाता था, उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि महान स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर ही जो है इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क जो है किया गया था, वरना इसे पहले जो है चिला और मोतीचूर के नाम से जो है जाना जाता था। किसके नाम से? तो आप कहेंगे चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? तो राजा जी। कौन कौन? तो अभी मैंने बताया मोतीचूर, और कौन सा? तो आप कहेंगे कौन सा? चिला। लेकिन इन दोनों को आपस में मर्ज करके और आजादी के बाद जो है इसका नामकरण जो है सिराज गोपालाचारी के नाम पर कर दिया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको कि पहले जो है घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। कौन सा? भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था, पक्षी विहार के नाम से जाना गया। और इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा दिया गया, तो फिर इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। स्पेशली जो है साइबेरियन सारस के लिए जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पक्षियों का ये सबसे बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक आवास है, जो कि कहां पर स्थित है? तो ये भरतपुर, कहां? राजस्थान में। कहां पर? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। उससे पहले जो है आपको जानकारी के लिए बता दें, ये कभी कभी जो है पूछता भी है कि गंभीरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी विहार है, यहां पर जो है गंभीरा नदी या कहीं कहीं लिखा होगा गंभीर नदी और बाण सागर नदियां, ये दोनों की वजह से ही ये दलदली क्षेत्र है, या कह लो कि इनके बीच से होकर के जो है ये नदियां बहती हैं।
बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में नहीं बल्कि ये जो है कहां पर पड़ता है, भोपाल में पड़ता है। भोपाल जो कि राजधानी है किसकी, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अंतिम विकल्प, उससे पहले गंगा नदी जो है, गंगा नदी कभी कभी पूछ लेता है, गंगा नदी जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के ही बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गिर। गिर, ये गिर कहाँ है, गिर जो है गुजरात में है। कहां पर, गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला विकल्प तो सही है। केवलादेव ये कहां पर स्थित है, आप कहेंगे कि भरतपुर में स्थित है। कहां पर, भरतपुर। भरतपुर मतलब बोले तो राजस्थान, और राजस्थान में ये साइबेरियन सारस के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहीं से मैंने बताया कि गंभीरा, कौन कौन, गंभीरा और कौन सी नदी है, बाण सागर होकर के जो है प्रवाहित होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अभी कुछ दिन पहले आपके प्रधानमंत्री महोदय जो है इन क्षेत्रों का दौरा किए और हाथी की उन्होंने सवारी की। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ का, असम का। और वहां पर एक सींग वाले गैंडे, इसके अलावा जो है हाथियों का भी जो है अच्छी खासी संख्या है। लेकिन आप बस ये जाने कि ये कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। कहां पर, असम में जो है स्थित है। डाचीगाम जो कि कश्मीरी भाषा में डाचीगाम का मतलब होता है 10 गांव। डाचीगांव का मतलब कश्मीरी भाषा में क्या होता है, 10 गांव होता है। और अब तो समझ गए होंगे कि ये कहां पर होगा, तो जी हां, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे कि कश्मीरी हंगुल के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए, कश्मीरी हंगुल के लिए जो है प्रसिद्ध है, न कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सुमेलित नहीं है दिए हुए प्रश्न में, दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जितना भी दिया गया है 200% सुमेलित है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, नल सरोवर पक्षी विहार। नल सरोवर पक्षी विहार या नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये करीब यहां पर 36 द्वीप हैं और उन द्वीपों पर लगभग 236 प्रकार की जो है पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और नल सरोवर कहां पर पड़ेगा, आप कहेंगे कहां पर, गुजरात में। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, सुमेलित कीजिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पड़ेगा, कर्नाटका में पड़ेगा। कहां पर, कर्नाटका में पड़ता है। कौन, बांदीपुर। बांदीपुर आप सबको पता है कि भारत में जो बाघ गणना की गई, बाघ गणना की गई उसमें कर्नाटक को दूसरा और मध्य प्रदेश को जो है कौन सा स्थान प्राप्त था, जो है पहला स्थान। यानी सबसे अधिक जो है अगर टाइगर की संख्या, बाघों की संख्या भारत में सबसे अधिक अगर कहीं पर है तो कहां पर, आप बताएंगे मध्य प्रदेश में, जिसको कि जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यहां बाघों की संख्या जो है कुल कितनी है, आप कहेंगे 785 है। जबकि यहां कितने बाघ हैं, 563। कहां पर, कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही स्थित है कौन सा, बांदीपुर नेशनल पार्क। बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर स्थित होगा, तो जी हां, बुक्सा जनजातियां कहां पाई जाती हैं, जी हां, पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पाया जाएगा, माउंट आबू राजस्थान में। पेंच नेशनल पार्क हालांकि ये 2 जगह पड़ जाता है, एमपी में भी पड़ता है और कहां पर, महाराष्ट्र में पड़ता है। एमपी और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। पेंच नदी इससे होकर के जो है बहती है। और आपको बता दें कि यह सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क है, सॉरी टाइगर रिजर्व है। कौन, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है पेंच जो है नेशनल पार्क सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है।
किसी भी नेशनल पार्क मैंने बताया कि जिसको केंद्र सरकार के द्वारा जो है आरक्षित किया जाता है, जिसमें मानव गतिविधियों को जो है बैन कर दिया जाता है, और ऐसे क्षेत्र में स्पेशली जब टाइगर्स को यानी बाघों को जो है उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो फिर उस नेशनल पार्क को जो है किस नाम से, टाइगर रिजर्व के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं सब नेशनल पार्क हैं, लेकिन सभी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है। इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे छोटा जो है, चूंकि ये 2 स्टेट में पड़ जाता है, अगर एक स्टेट में जो है पूछा जाए तो सबसे छोटा जो है टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है, तो आप कहेंगे कि बोर टाइगर रिजर्व। और ये बोर टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का जो है नागार्जुन श्रीशैलम है, और ये पड़ता है कहां, तो आप कहेंगे आंध्रा और तेलंगाना में पड़ता है। बहरहाल यहां पर दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, पहले का चौथा, तो ये 2 तो नहीं होंगे, दूसरे का तीसरा यानी बी का तीसरा, ओहो, आगे सी माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी सी का पहला, यानी ए विकल्प जो है सही है, ए विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, इसलिए जो है यहां पर चूंकि एमपी दिया है तो सिर्फ आप एमपी को ही जो है मानेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। और जो 55वां टाइगर रिजर्व भारत का है, जिसका नाम आप सबको जो है शायद पता भी होगा, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है, तो कहां पर, जी हां, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां, मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर है, नामदफा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, नामदफा जो है एक टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और आपको बता दें कि ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर कोई टाइगर रिजर्व है तो कौन सा है, नामदफा। कौन सा, नामदफा, जो पूर्वांचल की पहाड़ियों में हिमालय का वो विस्तार जो कि पूर्वोत्तर भारत में है, उसी को पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, और जहां पर नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का जो है पहला ऐसा स्टेट है जिसने बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोटेक्शन रिजर्व फोर्स जो है गठित किया है। कौन सा, टाइगर प्रोटेक्शन रिजर्व फोर्स, ये विशेष बाघ सुरक्षा बल, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन रिजर्व फोर्स, किसने जो है, किसके द्वारा जो है इसका गठन किया गया है, तो आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का, स्पेशली जो है पक्के टाइगर रिजर्व, पक्का टाइगर रिजर्व या पक्के टाइगर रिजर्व यहीं पर जो है पाया जाता है। और यहां पर बाघों की संख्या में, चूंकि पूरे देश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, 2018 से 2022 के बीच में लगभग 200 से अधिक जो है बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। अगर पूछा जाए कि 2018 से लेकर के 2022 के बीच में जो है कितने प्रतिशत बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई, तो 6.7% जो है देखी गई थी। और सबसे अधिक जो है कहां पर, मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे कम कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में बढ़ी नहीं है जबकि घटी है। यानी जाहिर सी बात है उनका अवैध व्यापार जो है हो रहा है, उनका शिकार हो रहा है, और उनके संरक्षण के लिए जो है, इन बाघों के संरक्षण के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना किसने किया है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है किया गया है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। जम्मू कश्मीर जहां पर जो है दाचीगाम स्थित है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक किसके लिए जो है जाना जाता है, तो स्पेशली जो है ये जाना जाता है हंगूल के लिए। यहां पर जो है कौन कौन स्थित है, तो आप कहेंगे कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। कहां पर, उड़ीसा में सतकोसिया है। उसके बाद जो है सिमलीपाल है। कौन सा, सिमलीपाल है। उसके बाद जो है स्पेशली यहां पर ये दोनों टाइगर रिजर्व हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, खगचंद जेंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, जी हां, भारत के उस राज्य में स्थित है जो राज्य जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, जी, सिक्किम की।
सिक्किम में खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका विस्तार भारत के अलावा जो है तिब्बत है, जहां पर यह स्थित है। तो देखते हैं, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य सबको जो है पता है कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कहां पर? हरियाणा में स्थित है। कुगती वन्य जीव अभयारण्य कहां पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नागरहोल कहां पर स्थित है? बड़ा जो है फेमस है, कर्नाटका में स्थित है। कांगेर कहां पर स्थित होगा? आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ए का तीसरा। ए का तीसरा का मतलब ये, और ये तो जो है सही नहीं हो सकता है। बी का कौन सा है? चौथा, यानी बी का कौन सा? चौथा, यानी बिल्कुल मामला जो है ठीक ठाक चल रहा है। अगला सी जो है कुगती कहां पर? सी का जो है पहला, सी का पहला, यानी ये भी सही है। डी का जो है, यानी कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जो है तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि हैली नेशनल पार्क के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। और हैली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में कहां पर किया गया था? तो उस समय जो है, तब तो उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। हालांकि अब ये जगह जो है कहां पड़ती है? आप कहेंगे उत्तराखंड में जो है पड़ती है। बाद में इसी का नामकरण जो है किया गया, किस नाम से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से किया गया, और इसका नामकरण 1957 में किया गया था। और अब 2017 में अब इसका नाम बदल करके, चूंकि रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से मध्य से होकर के बहती है, इसलिए इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। तो अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड में स्थित है और भारत में स्थित ये जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क था। यहीं से जो है 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी की सरकार में। और अभी प्रोजेक्ट टाइगर के जो है 50 साल जो है जब पूरे हुए, तो वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मैसूर से पुनः जो है बिग कैट अलायंस अभी एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया, जिसमें बिल्ली समुदाय की जो है, बिल्ली प्रजाति की जो 7 जातियां पाई जाती हैं, उनको सबको संरक्षित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा जो है इसका समर्थन भी किया जा रहा है। डाचिगम वन्य जीव अभयारण्य जो कि कहां पर स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। शिमलीपाल नेशनल पार्क जो है कहां पाया जाता है? जी हां, उड़ीसा में जो है पाया जाता है। और इसके अलावा जो है मैंने बताया कि शिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर? ओडिशा में, जिसको उड़ीसा कहा जाता था। इसके अलावा यहां पर सतकोसिया रिजर्व भी, सतकोसिया नेशनल पार्क भी स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क जाहिर सी बात है झारखंड में स्थित है। और अगले के बारे में तो मैंने बताया ही आपसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व जो है कहां पर स्थित है? वन्य जीव अभयारण्य। और राज्यों की जो है सूची आपको जो है सुमेलित करनी है। तो मैंने बताया कि ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक टाइगर रिजर्व है। और कहां पर है? तो आप कहेंगे कि कहां पर है? जी हां, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा स्थित है। यहीं पर जो है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने बाघों के जो है संरक्षण के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का जो है गठन भी किया है। बांदीपुर कहां पर है? तो आप कहेंगे कि बांदीपुर कर्नाटका में स्थित है। पेरियार कहां पर है? पेरियार केरल में स्थित है। पेरियार यहां नदी भी है। पेरियार एक डैम भी है जिसको इडुक्की डैम के नाम से जानते हैं। और वहां पर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, जिसके मध्य से होकर के ये जाती है नदी पेरियार। और ये स्पेशली जो है हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता था। किबुल लामजाओ ये दुनिया का इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व, दुनिया का ऐसा जो है इकलौता नेशनल पार्क है जो कि एक झील पर तैरता हुआ है। और उस झील का नाम है कौन सा? तो आप कहेंगे उसको जो है लोकटक झील कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लोकटक झील कहा जाता है। और उसमें जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है उसको किबो लामजाओ के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का दूसरा। पहले का दूसरा, तो ये विकल्प दोनों तो नहीं सही होंगे। बांदीपुर यानी बी का 1, बी का 1 जो है सही होना चाहिए, यानी दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, रणथंभौर वन्य प्रणाली अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है तथा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात का गिर जो कि बब्बर शेर के लिए या एशियाई शेरों के लिए जो है जाना जाता है। राजस्थान काला हिरण के लिए जाना जाता है, जग प्रसिद्ध राजस्थान का रणथंभौर है, या दूसरे और भी वहां पर जो नेशनल पार्क हैं, जैसे वहां के जो है टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें आपका जो है विषधारी है, आपका जो है मुकुंद है, ये सब के सब जो है वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन राजस्थान बब्बर शेर के लिए जो है जी नहीं, उसमें भी रणथंभौर को जो है पूछ रहा है, जो कि राजस्थान में ही है। इसको जो है बाग कर लीजिए। और दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। कुछ मैटर इसमें मिसिंग है, हमको भी लग रहा है, टाइपिंग मिसिंग है। जंगली गधा जो कि गुजरात का कच्छ का रण है, कच्छ अभ्यारण्य जो कि दुनिया में इकलौता ऐसा जंगली गधों को जो है पाए जाते हैं और उनका संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहां पर पड़ेगा? जी हां, मध्य प्रदेश में। कहां पर? माधवगढ़, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, जिससे होकर के केन नदी जो है, केन नदी इसी के मध्य से होकर के बहती है। बांदीपुर कहां पड़ेगा? ये कर्नाटका में जो है पड़ेगा। बांदीपुर अगर जो है आप देखें तो दक्षिण भारत वाले बेल्ट को जो है अगर आप देखें तो बांदीपुर बिल्कुल केरल, तमिलनाडु और ये वाले बेल्ट पर जो है आपका कर्नाटका है। इन तीनों के जो है बिल्कुल जंक्शन पर पड़ता है बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर। बांदीपुर इसके इधर इस साइड पर जो है नागरहोल पड़ेगा, नागरहोल, और बिल्कुल जस्ट इसी से लगा हुआ जो है इसके नीचे यहाँ केरल और यहाँ पर जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो है टाइगर रिजर्व 2 स्थित है। बहरहाल आप जो है बस इतना जो है याद रखें कि ये कहां पर स्थित है, आप ये जानें कि कर्नाटका में स्थित है। कौन सा? कर्नाटका में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? कर्नाटक। गिर जो है आपके गुजरात में स्थित है। रोहेला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का तीसरा, ए का तीसरा। तो ये दोनों जो है नहीं होंगे, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बी का चौथा सही है, बी का चौथा यानी जो है ए विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में, बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अभी आपके प्रधानमंत्री महोदय भी जो है गए थे, तो वहां आप लोगों ने देखा कि काजीरंगा वैसे तो स्पेशली एक सिंग वाले जो है गैंडे के लिए जाना जाता है, और न सिर्फ जो है यहाँ पर बल्कि पूरे जो है विश्व में इसको एक सिंग वाले गैंडे के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है बड़े मात्रा में जो है हाथियां भी पाई जाती हैं, हाथियां भी पाई जाती हैं। जबकि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थिति जो है यही है, लेकिन ये इसी के लिए स्पेशली हाथियों के लिए ही जाना जाता है। बोरीवली ये जो है कहां पर? अब मैंने बताया कर्नाटक में। ये कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये कहां पर? तो बताने की जरूरत नहीं है कि यूपी में स्थित है, और ये जो है कहां पर है? असम में स्थित है। ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए स्थित है। ये तो टाइगर रिजर्व है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है शेर पाए जाए, ये टाइगर पाए जाएंगे, बाघ पाए जाएंगे, और ये दोनों हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, गिरवन गुजरात में भरतपुर सेंचुरी, राजस्थान में बांधवगढ़ जो है सेंचुरी, मध्य प्रदेश में काजीरंगा सेंचुरी, असम में। मैंने बताया ना, जो टाइगर रिजर्व होगा वो नेशनल पार्क भी होगा, वो सेंचुरी भी होगा।
अब उसमें जो है कोई किंतु परंतु जो है हो ही नहीं सकता है। जब किसी क्षेत्र को जो है सबसे पहले राज्य सरकार आरक्षित करती है, जब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको जो है संरक्षित कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है संरक्षित करती है, तो वहां पर जाहिर सी बात है तो सबसे पहले उसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है, वन्य जीव जो है अभयारण्य घोषित किया जाता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जहां पर सिर्फ जो है जीव जंतु यानी एनिमल्स जो है उनको जीव और जंतुओं को जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है, पौधों को नहीं किया जाता है। यही वजह है कि जो वन्य जीव अभयारण्य होता है वहां पर मानव गतिविधियां अलाउ होती हैं, वो पर्यटन के लिए होता है। वहां पर लकड़ियों को काटने से लेकर के उनसे जो है वृक्षों से फल प्राप्त करने तक की गतिविधियों को जो है अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इसको केंद्र सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को जो है टाइगर रिजर्व जो है जो ही घोषित नेशनल पार्क जो है केंद्र सरकार जब घोषित कर देती है, कौन? केंद्र सरकार जब इसको घोषित करती है, क्या आप कहेंगे टाइगर रिजर्व घोषित करती है या नेशनल पार्क घोषित करती है, तब जो है यहाँ पर पाए जाने वाले जो वनस्पतियां हैं अब उनको भी राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा मिलता है, तो उनका भी संरक्षण जो है शुरू कर दिया जाता है। तब उसमें एक और शब्द जो है जुड़ जाता है, कौन सा? वनस्पतियां। अब इन यहाँ पर जो है मानव गतिविधियों को जो है क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है। और इसी जगह पर जब रहने वाली मानव जातियों का भी संरक्षण जो है किया जाता है, तो उसे जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और इसका भी घोषणा जो है कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है किया जाता है। कहने का मतलब कि जो है जो नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है, वो वन्य जीव अभयारण्य भी है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर जगह सेंचुरी दिया है, इसलिए मैंने बताया कि इस सेंचुरी दिया है तो आप उसको लेकर के टेंशन में न रहें। ए का कौन सा सही होगा? चौथा। ए का कौन सा सही होगा? 4। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न में हम लोग जो है देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? जी हाँ, नागार्जुन। नागार्जुन कहां पर है? तो पहले तो सिर्फ आंध्रा में हुआ करता था, लेकिन अब दो आंध्रा और इसका कुछ हिस्सा जो है कहां पर? तेलंगाना में जो है, तेलंगाना में भी पाया जाता है। तेलंगाना और इसी के ठीक मध्य से होकर के कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी जो है बहती है। कौन सी? कृष्णा नदी बहती है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट का नाम बदल करके अब जो है कर दिया गया है क्या? रामगंगा, क्योंकि रामगंगा नदी इसके मध्य से होकर के बहती है। और ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। मानस जो है कहां पर स्थित है? आप बताएंगे कि असम में स्थित है। पेंच कहां पर स्थित है? एमपी और जो है महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। महाराष्ट्र ये दोनों में स्थित है, जिससे होकर के पेंच नदी बहती है। सबसे बड़ा जो है अगर जो पूछ रहा है तो इसमें सबसे बड़ा जो है नागार्जुन सागर होगा, नागार्जुन टाइगर रिजर्व होगा, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा अगर जो इनमें पूछे तो पेंच होगा, लेकिन पेंच 2 राज्यों में पड़ता है। किसी एक ही राज्य में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है बोर टाइगर रिजर्व है। और ये कहां पर पड़ता है? बोर टाइगर रिजर्व कहां पर पड़ता है? अभी पीछे शायद बताया भी था मैं कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है। बोर नदी इस से होकर के गुजरती है और इसीलिए इसका नामकरण कुछ इस तरह से किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हमारी संस्था के द्वारा ये जारी किया गया, हमारी संस्था के द्वारा जारी किया गया ये टेस्ट सीरीज है, जिसको प्राप्त करने के लिए या तो आप जो है दिए हुए टोल फ्री नंबर पर जो है संस्था के कॉल करें, या फिर जो है इस वेबसाइट का विजिट करें या इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। अगला देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाने का कह रहा है। ये सब के सब जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो आप बस ये जानिए कि ये मध्य प्रदेश में, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, हालांकि अब तो ये पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब ये क्वेश्चन 99 में पूछा गया तब जो है जाहिर सी बात थी, तब अभी जो है छत्तीसगढ़ नहीं था, उसे मध्य प्रदेश का ही जो है अंग हुआ करता था। लेकिन स्टेट लेवल का अगर जो है आप पेपर दे रहे हैं तब तो भाई अब जो है सबको जानना पड़ेगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के मंडला में जो है, मंडला क्षेत्र में यानी मंडला जिला में जो है पाया जाता है, यानी ए का दूसरा। ओहो, बस यही दिया ही है तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं। बी का कौन सा होगा? जी हाँ, शहडोल वाले बेल्ट में जो है बांधवगढ़ स्थित है।
जबकि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में जो है स्थित है। इंद्रावती जो है कहां पर, जी हां, लेकिन अब ये क्षेत्र जो है कहां पड़ जाता है, जी हां, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हालांकि इसका कुछ हिस्सा एमपी में भी अभी भी पड़ता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है, जी हां, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहां पर, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए जिन क्षेत्र को रिजर्व कर दिया जाता है उसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता है। और ये काम भी जो है राष्ट्रीय समुद्री उद्यान का भी अनाउंसमेंट जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे कि हमेशा ये केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार। सिर्फ जो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को छोड़ करके, वन्य जीव अभ्यारण्य को छोड़ करके बाकी सबका अनाउंसमेंट जो है कौन करता है, आप कहेंगे जी हां, किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताएंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है किया जाता है। भारत में कुल कितने जो है, अगर जो है पूछा जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आप बताएंगे कि इनकी संख्या करीब 550 के आसपास है। जबकि बायो रिजर्व जो है 18 है और राष्ट्रीय उद्यान जो है कितने हैं, 106 है। राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे अधिक जो है पूछे जाते हैं, यानी नेशनल पार्क कुल कितने हैं, तो 106 है। आपसे पूछे जाते हैं टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व अगर जो है भारत में जो है पूछा जाए तो इनकी संख्या अब 55 हो गई है। और जो है 55वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है हो जाएगा। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व 7 अगर कहीं पर है तो कहां पर, मध्य प्रदेश में ही है। सबसे अधिक बाघों की संख्या कहीं पर है, 780, तो जो है मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक अगर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पूछा जाए तो ये कहां पर है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार में इनकी संख्या जो है 93 है। और राष्ट्रीय समुद्री उद्यान भी सबसे अधिक संरक्षित वहीं पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, ये तो रिपीट हो रहा है, लग रहा है कि कोई बात नहीं। पेरियार केरल में पड़ता है, कान्हा जो है कहां पर पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। केवला देवल जो है यहां पर, और जो है ये यहां पर पड़ जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न में जो है अगर जो है आपसे पूछे कि हेमिस भारत में सबसे बड़ा जो है ये नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये हेमिस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अब ये जो है जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है, अब ये कहां पड़ता है, लद्दाख में। और इससे होकर के कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, ए का चौथा, ए का 4, एक ही जगह दिया है तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑलमोस्ट जो है हर क्षेत्रों में जो है ऐसे आपको जीवाश्म पार्क जो है मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो दिया है कहां पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वहां का डेजर्ट नेशनल पार्क है, लेकिन वहां जो नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है वो जैसलमेर में स्थित है, उसी का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है, सरिस्का कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। शिमलीपाल कहां पर है, उड़ीसा में है। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में। तो देने का कोई मतलब ही नहीं था, एक तो कई बार हो चुका है। एका कौन सा होगा, तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कर दिए। फटाफट बताएं दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा। ये कहां पर पाया जाएगा, एमपी में पाया जाएगा। ये कहां पर पाया जाएगा, कर्नाटक में पाया जाएगा। ये कहां पर होगा, तो छत्तीसगढ़ में होगा। ये कहां पर होगा, तो उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड में होगा। अब कुछ मामला आसान कर दिया, क्योंकि जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर कह रहा था स्टेट को लिख लिया आपने, तो कुछ तो चीजें आसान हो गई। अब इसमें जो है आपको ये कर्नाटक में अगर जो है आपको पता है कि नागरहोल कर्नाटक में है और दक्षिण भारत का और कोई भी जो है इसमें नेशनल पार्क नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है जो 2 नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, यानी यहां दिया है। इस हिसाब से भी इसको जो है आप कर सकते हैं। बहुत लोग घबरा करके छोड़ देंगे कि अरे यार ये तो बहुत टफ है। नहीं,
इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है क्लू दे देता है। या जो है नेशनल पार्क, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है सबसे अधिक ऊंचाई पर उत्तराखंड में है, तो उस हिसाब से जो 3 नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्न को अभ्यारण्य को सूची 2 से जो है सुमेलित करिए। पेरियार केरल में अभी मैंने बताया, शिमलीपाल उड़ीसा में बताया, ये कहाँ है, झारखंड में बताया, ये कहाँ है, गया में, उड़ीसा में बताया, सॉरी बिहार में, गया वाला जो है बेल्ट में पाया जाता है। हालांकि गौतम बुद्ध का विस्तार जो है झारखंड के भी कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन दिए हुए प्रश्न में कौन सा, पहला का 1 2 3 4, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। टॉप स्लिप जगह का नाम है, तमिलनाडु में पड़ता है, और वहां इंदिरा गांधी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये है कहां पर, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। कहां पर, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इसे अन्नामलाई के नाम से भी जो ये जाना जाता है, अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है, अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। वहां टॉप स्लिप जो जगह है, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उसके नाम पर जो है इसे टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। मंजीरा नदी जिससे होकर के जो है बहती है, और यही मंजीरा जिस पर की जो है डैम बना करके और निजाम सागर जो है झील का निर्माण किया गया है। पेरियार केरल में है, शिमलीपाल उड़ीसा में है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में। सबसे अधिक तो एमपी में है। सबसे अधिक अगर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपसे पूछा जाए तो कहां पर पाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या जो है 11 है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 11 है, जबकि नेशनल अगर जो है पूछा जाए आपसे कि टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ अब इनकी संख्या जो है कितनी हो गई है, 7, जबकि नेशनल पार्क यहाँ कितना है, 11। मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 11, जबकि जो है 25 यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कितनी है, तो 25 है। यहां पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश का नाम ही नहीं यहां पर लिया, तो नेशनल पार्क उसके बाद सबसे अधिक है कहां पर, अंडमान निकोबार में, कितने, 9। जब यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, आप कहेंगे 93। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है, दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। यहां पर नेशनल फॉसिल्स नेशनल पार्क जो है कहां पर पड़ता है, सीधी में, मंडला में, शिवपुरी में, या खंडवा में। अगर जो है आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तब तो जो है स्पेशली कहां पर ये पाया जाता है आपको जानना जो है जरूरी है। अगर जो है नहीं, आप बाहर से हैं, मध्य प्रदेश का एग्जाम नहीं देना है, तब तो एमपी जानिए, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, या जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है। लेकिन अगर नहीं तो फिर सॉरी, मंडला में जो है ये है, कहां पर, मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। अगला प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है, और इसे कहां पर, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है कहां पर, पश्चिम बंगाल में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। भीतरकनिका जी कहां पड़ता है, ये उड़ीसा में भीतरकनिका है। गहिरमाथा उसी का एक हिस्सा है, उड़ीसा में स्थित है। सुंदरबन कहां पर है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन मन्नार की जो खाड़ी है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, और यहां पर डुओंग नामक जो है एक समुद्री जीव, जिसको समुद्री गाय कहा जाता है, रुडोंग, उसके लिए जो है इसको रिजर्व किया गया है, आरक्षित कर दिया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखें, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क इसके लिए महत्वपूर्ण है, बाघ और हाथी के लिए, दुनिया जानती है। अगला प्रश्न,
भारत में जंगली गधे या घोड़खोर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और कच्छ का रण कहां पर है? तो आप कहेंगे कि गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। थार मरुभूमि, असम के जंगल या सुंदरबन, ये तमाम बातों पर जो है मैंने अभी पीछे चर्चा किया। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पांखुई वन्यजीव अभ्यारण्य या इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य। और मैंने बताया कि ये अपने जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व में स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ये टाइगर रिजर्व है। और किस राज्य में है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस सेशन में आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगली क्लास के साथ। उसके साथ आपको जो है अगर इन पुस्तकों को प्राप्त करना है तो दिए हुए नंबरों पर कॉल करके और इन पुस्तकों को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट सेशन और वो ये। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में।